भाई नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा बेहतर होंगे आप सभी। घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। सो जैसे कि आपको जानकारी है, हमारी अभी तक के अंदर 13 चैप्टर्स तक कंप्लीट हो चुका है। किताब का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसमें हमने 21st सेंचुरी बिजनेस के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर काफी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेटवर्क और नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बारे में हमको पता चला, और कैसे ये हमें हेल्प करता है हमारे वर्क को एनहेंस करने में, काम को बढ़ाने में, राइट। सो अब बात करेंगे हम चैप्टर 14 की, जो कि एक तरह से संपत्ति 6 भी है, जिसका चैप्टर का नाम है अतुलनीय नेतृत्व योग्यता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको समझें तो लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती है, कैसे ये आपके अंदर आती है, थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। जब पहले पहल जब आप मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग के संसार में आते हैं, तो कहीं दौर पर आपको मीटिंग्स कार्यक्रम में आते हो, आप मीटिंग्स का पार्ट बनते हो, और दर्जनों लोगों को आप देखते हो कि बोलते हुए, सुनते हुए, उनको उनकी व्यक्तिगत महानताओं को जानते हो, उनसे प्रेरणा लेते हो, आप इंस्पायर होते हो, राइट। तो इन लोगों ने भी अपनी शुरुआत बिल्कुल जीरो से की होती है। इनकी कहानियों में आपको जानकारी होती है कैसे इन्होंने संघर्ष किया, प्रॉब्लम्स को फेस किया, और कैसे अपने सपनों को दौलतमंद कैसे बने। ये सब सुनकर के एहसास होता है कि आप बिजनेस कर सकते हो, बिल्कुल वही कर सकते हो। और जैसा कि ऑथर के जो रिच डैड है, वो भी कहते थे कि ये उन्हें बिजनेस के सिद्धांत ही नहीं सिखा रहा है, ये तो एक लीडर्स के रूप में ढाल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे लीडरशिप भी सीखते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने सपनों के पीछे प्रेरित किया जाता है, आप योग्यताएं आती है आपके अंदर, आपके लोग, आपका परिवार आपके साथ का समय बिताते हो, आप आपको जो है स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। और बहुत कम लोग इतना विश्वास और प्रेरणा लगा पाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप इससे अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। ये नेतृत्व एक शक्ति है जो सारी चीजों को एक साथ जोड़ती है, ओके। और ये शक्ति आप जो है इससे व्यवसाय बेहतरीन बना सकते हैं, ओके। आप सोच सकते हैं कि ये योग्यता असली दुनिया की व्यवसायिक शिक्षा, संपत्ति, ये आपके विकास करने के लिए शामिल है, ठीक है। आप दोनों ही पक्ष में दलील दे सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये नेतृत्व की क्षमता, योग्यता, शक्तिशाली दुर्बलता समूह आपको लेके आती है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि 50 to 60 दशक में, 50-60 के दशक के अंदर आपने महानतम वक्ता कैंडिडेट को देखा होगा। 1961 में उन्होंने अमेरिका को बताया कि वो इसके भीतर चंद्रमा पर पहुंचाने वाले थे। वैज्ञानिकों के दरअसल जरा भी पता नहीं था कि हम इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे, ओके। आपको जैसे कि 3 साल के बाद भीतर ही कैंडिडेट की हत्या हो गई, ओके। और उसका नेतृत्व की शक्तिशाली चीज की सपना में बदल गया। कहने का मतलब है कि उन्होंने एक सपना देखा कि उनको वहां तक पहुंचना था, और वो सपना पूरा नहीं हो पाया बिकॉज उनकी मृत्यु हो गई। 1968 में राष्ट्रपति बनने के बावजूद हमने क्या किया, हमने 1961 में इंसान को चंद्रमा पर पहुंचा दिया, निश्चित रूप से एक दशक के भीतर। और आपके जो अंदर सपने थे उसको शक्ति मिली, ठीक है, और आपने खोजा। ऐसा सबसे अच्छे प्रोडक्ट या सेवा वाले व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होता है, ये तो सबसे अच्छे लीडर्स को व्यवसाय की ओर प्रभावित करता है। महान सब जो लीडर्स हुए हैं, जो महान कहानीकार हुए हैं, अच्छे जो स्टोरी टेलर्स हुए हैं, आपको बताना चाहता हूँ, जैसे महात्मा गांधी जी, मसीह, और आप मोहम्मद, इन सबको जब आप जानते हो, ये महान लीडर्स हैं, ये अच्छे कहानीकार हैं, ओके। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात क्या है कि जो बड़े से बड़े लीडर्स हुए हैं, उन लोगों ने फ्रंट किया है, उन लोगों ने अपने आप को आगे लेके आए हैं, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसायिक परिस्थितियों में हिस्सा लेने में बेहद सफल असली दुनिया के व्यवसायिक मालिक से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने अपने व्यवसाय को शून्य से शुरू किया था,
कहीं बेहतरीन शिक्षक थे, क्योंकि वे सिद्धांत नहीं अनुभव से सिखा रहे। ठीक है, मतलब वो प्रिंसिपल्स के साथ नहीं, वो अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस के साथ चीजों को डिलीवर कर रहे थे, चीजों को बता रहे थे। ओके, अब ये सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे समझने वाली कि यहाँ पे लेखक कहते हैं, मुझे एहसास होने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय इस बात पर आधारित है कि लीडर्स लोगों को ऊपर खींचे, जबकि कंपनियां या सरकारी संस्थाएं लोगों को तरक्की देने पर आधारित है। ठीक है, कर्मचारी को नियमित तनख्वाह से संतुष्ट रखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत में निर्देशक ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पे आप अपने काम को स्वयं कर सकते हैं। बहुत खास प्रकार का लीडर मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि लेकिन वह बाहर प्रकट नहीं हो पाते, उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिलता। मेरे लेखक कहते हैं, मेरे जो अमीर डैडी हैं उनकी बात समझते हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि मैरीन कॉर्प्स और इसके बाद वियतनाम में प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक लेखक कहना क्या चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लीडर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ पे वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा सके। ठीक है, तो ये जरूरी भी है। सेना इस पर लीडर तैयार करती है जो लोगों को अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित करे। ओके, और इस जगत में लीडर तैयार किए जाते हैं। अब जब इस मार्केट में आते हैं तो आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे कन्वर्सेशन है जब जॉन कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अनूठी बात। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा, इसे समय पर ऑफिस आना पड़ता है, हाजिरी देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है नौकरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लीडरशिप के 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या है? पहला है मानसिकता, भावनात्मकता, शारीरिकता और आध्यात्मिकता। इसको आप थोड़ा नजर डालें, ध्यान से देखिए इसको। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए। अब इसमें क्या बताया गया? यदि आप अपने इन 4 पहलुओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो आप नाकाम हो जाओगे। एक प्रभावी लीडर बनने के लिए आपको इन 4 चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलिट्री स्कूलों में सिखाए जाते हैं, मोर्चे पे रहते वक्त चिंता में मत डूबो, आपको पसंद किया जा रहा है या नहीं। जाहिर है हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन महान लीडर बनने के लिए आपको सीमाएं तय करनी होगी। ठीक है, आपको अपने व्यवहार की निगरानी करनी होगी, अपनी बात करने के लहजे पे, अपने व्यवहार पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एक टीम खड़ी कर पाओ। तो मेरी उम्मीद है दोस्तों, आप इस चैप्टर से काफी कुछ समझ पाए होंगे, लर्न किया होगा अपनी